अब और नहीं, जो तुम्हें तंग करे उसका खेल खत्म। कब तक सहोगे कभी सोचा है, कब तक तुम दूसरों की बेरुखी सहते रहोगे? कब तक तुम खुद से समझौता करते रहोगे? एक दिन की चुप्पी ठीक है, एक बार की अनदेखी समझ आती है, लेकिन जब कोई बार बार तुम्हें तोड़ने लगे, तुम्हारे जज्बातों से खेल करे, तुम्हें इस कदर कमजोर बना दे कि तुम खुद को पहचान न सको, तो अब चुप रहना कायरता है, सहना कमजोरी है। क्योंकि हर बार तुम ये सोचकर सहते हो कि शायद अगली बार वो सुधर जाएगा, शायद ये मेरी गलती है, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन नहीं, तुम्हारा दिल झूठ नहीं बोलता। अगर कोई तुम्हें तंग कर रहा है रोज बार बार, तो अब वक्त है उस खेल को खत्म करने का। वन, सहना बंद करो, खुद के लिए खड़े हो जाओ। क्या तुमने कभी गहराई से सोचा है कि जब कोई तुम्हें बार बार दुख देता है, तुम्हारी भावनाओं से खेलता है, तुम्हारे मन को छलनी करता है, तो उसके हर शब्द हर हरकत के पीछे तुम्हारी चुप्पी ही होती है। तुम उसकी हर गलती को नजरअंदाज करते हो, तुम हर बार अपने दिल को समझाते हो, शायद इस बार वो बदल जाएगा, चलो इस बार भी सह लेता हूँ, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन यही तो सबसे बड़ा धोखा है जो हम खुद को देते हैं। जब कोई इंसान तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाता है, तुम्हारी चुप्पी को कमजोर समझता है, तब वो केवल तुम्हें दर्द नहीं देता, वो तुम्हारे आत्मसम्मान को मार डालता है। और सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब तुम्हारा दिल चीखता है लेकिन तुम्हारा मुंह बंद होता है। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर मैंने आवाज उठाई तो वो नाराज हो जाएगा, अगर मैंने उसे रोका तो वो चला जाएगा, अगर मैंने कुछ कहा तो लोग मुझे ही दोष देंगे। हम डरते हैं अकेले रह जाने से, हम डरते हैं दुनिया की नजरों से, हम डरते हैं उस इंसान को खोने से जो हमें हर रोज खोखला कर रहा है। लेकिन सच ये है, जो इंसान तुम्हारे आंसुओं की वजह बने, वो कभी तुम्हारा अपना हो ही नहीं सकता। जो तुम्हें रुलाए, दबाए, डराए, क्या सच में वो तुम्हारा साथ देने लायक है? अब समय आ गया है अपनी चुप्पी को आवाज में बदलने का। अब और सहना नहीं है, अब और खुद को मिटाना नहीं है। जो तुम्हें तंग करता है, जो बार बार तुम्हारी हदें तोड़ता है, जो तुम्हारे भीतर जहर भरता है, उससे एकदम साफ करो। बस अब और नहीं, ये खेल यहीं खत्म होता है। क्योंकि जब तक तुम खुद के लिए नहीं खड़े होते, तब तक कोई और भी तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। प्यार के नाम पर तंग करना ये प्रेम नहीं, नियंत्रण है। प्यार एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही दिल को सुकून मिलना चाहिए, लेकिन आजकल यही प्यार सबसे ज्यादा दर्द दे रहा है। क्यों? क्योंकि कई बार जो लोग हमारे सबसे ज्यादा करीब होते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा गिल्ट में डालते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें मेरी जरूरत है, वरना तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारा क्या होगा? ये शब्द बाहर से मीठे लगते हैं, लेकिन भीतर से ये मन का जाल है, जो धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारी आजादी और तुम्हारी पहचान को बांध लेते हैं। ये प्यार नहीं, ये एक खतरनाक नियंत्रण है। वो इंसान तुम्हारे आत्मविश्वास को इस तरह तोड़ता है कि तुम हर फैसले से पहले उसकी राय देखने लगते हो। तुम्हें लगता है शायद मैं गलत हूँ, शायद मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा, शायद वही सही है। पर नहीं, तुम गलत नहीं हो, गलत वो है जो खुद को तुम्हारे जीवन का मालिक समझ बैठा है। प्यार वो होता है जो उड़ने दे, ना कि वो जो पंख काटकर एक पिंजरे में बंद कर दे। वो इंसान जो कहता है तुम मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते, असल में वो खुद डरा हुआ होता है, डरा हुआ कि कहीं तुम अपनी ताकत को पहचान न लो। क्योंकि अगर तुम आजाद सोचने लगे, अगर तुम खुद को मजबूत मानने लगे, तो उसकी सत्ता खत्म हो जाएगी। अब वक्त आ गया है कि तुम समझो, प्यार वो नहीं जो तुम्हें कमजोर बनाए, प्यार वो नहीं जो तुम्हें गिल्टी में जीने पर मजबूर करे, प्यार वो नहीं जो हर बार तुम्हें खुद से छोटे होने का एहसास दिलाए।
अब तुम्हें तय करना है, क्या तुम प्यार के नाम पर ये मानसिक कैद झेलते रहोगे या अपनी पहचान के लिए लड़ोगे। याद रखो, जो इंसान सच में तुम्हें प्यार करता है वो तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, तुम्हारी उड़ान में तुम्हारा सहारा बनेगा। 3. अपने अंदर की ताकत को पहचानो। क्या तुम वाकई में जानते हो कि तुम कौन हो? क्या तुमने कभी खुद को उस नजर से देखा है जिससे एक योद्धा खुद को देखता है? टूट कर भी खड़ा रहने वाला, गिर कर भी मुस्कुराने वाला, अंधेरे में भी रास्ता खोजने वाला। देखो जरा अपने भीतर, वहाँ एक शक्ति है जो किसी सहारे की मोहताज नहीं, जो किसी नाम, किसी पहचान, किसी रिश्ते पर निर्भर नहीं। वो शक्ति तुम हो, हाँ वही तुम, जिसने अब तक सब कुछ सहा, जो हर रात रोया लेकिन हर सुबह फिर से जिया, जो हर हार के बाद भी फिर खड़ा हुआ। तुम्हारे अंदर वो आग है जो पूरे अंधकार को रोशनी में बदल सकती है, पर उस आग को फिर से जलाना पड़ेगा। याद करो, कभी तुम्हारे अंदर भी सपने थे, कभी तुमने भी खुले आसमान को अपना कहा था, कभी तुमने भी खुद को बहुत कुछ करने लायक समझा था। तो अब क्या हुआ? बस कुछ लोग आए, तुम्हारे मन को तोड़ा, तुम्हारे आत्मविश्वास को कुचला और तुमने मान लिया कि शायद तुम वाकई कुछ नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वक्त आ गया है उस गिरी हुई राख से फिर से जलने का। अब समय है उन लोगों को जवाब देने का जो तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं। खुद से कहो, अब और नहीं। अब मैं अपनी ताकत को भूलूंगा नहीं। अब मैं हर जख्म को जिंदा होने की वजह बनाऊंगा। अब मैं डर के पीछे नहीं, सपनों के पीछे दौड़ूंगा। ताकत बाहर से नहीं आती, वो तुम्हारे अंदर ही थी और हमेशा रहेगी। बस जरूरत है खुद पर विश्वास करने की। 4. खुद को आजाद करो और वापस मत देखो। अब तुम उस मोड़ पर हो जहाँ पीछे देखना दोबारा गिरने जैसा है। तुमने बहुत समय दिया ऐसे लोगों को, ऐसे रिश्तों को, ऐसे हालातों को जिन्होंने तुम्हें सिर्फ दर्द दिया, तुम्हारे अंदर की रोशनी को धीमा कर दिया, तुम्हारे मन को बोझ बना दिया। अब उस खेल को खत्म करना जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो। कोई रिश्ता जो तुम्हें जकड़ रहा है, कोई प्रेमी जो तुम्हें नियंत्रण में रखता है, कोई दोस्त जो तुम्हारा मजाक उड़ाता है, या कोई बॉस जो तुम्हें हर दिन बेइज्जत करता है। अब उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर करना ही तुम्हारा पहला साहसिक कदम होना चाहिए। और अब तुम्हें खुद से वादा करना होगा, अब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकता। अब कोई तुम्हारी शांति को छीन नहीं पाएगा। अब तुम्हारी जिंदगी की दिशा तुम्हारे हाथ में होगी, किसी और के नहीं। जो तुम्हें तंग करता है वो तुम्हारे जीवन में कोई स्थान डिजर्व नहीं करता। अब तुम डरकर नहीं, डटकर जियोगे। तुम्हारी मुस्कान अब किसी और की मर्जी पर नहीं चलेगी। तुम्हारा आत्मसम्मान अब किसी की इजाजत का मोहताज नहीं होगा। तुम्हारा दिल अब सिर्फ उन्हीं के लिए खुलेगा जो तुम्हें सच्चा अपनापन दे, जो तुम्हें सम्मान दे, जो तुम्हारे साथ चले, तुम्हें कुचले नहीं। अब तुम आजाद हो। हाँ, आज तुमने उस हर जंजीर को तोड़ दिया है जो तुम्हें रोक रही थी। और अब जब तुम आजाद हो तो कभी पीछे मत देखना, क्योंकि जो बीत गया वो सबक था और जो आने वाला है वो तुम्हारा असली उड़ान है। निष्कर्ष, खेल खत्म, अब तुम शुरू हो। अब समय है खुद की रक्षा करने का। अब समय है खुद को बचाने का। कोई तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है वो तुम तय करते हो, वो नहीं। आज से जो तुम्हें तंग करे उसे नजरअंदाज नहीं, सामना करो। जो तुम्हारे अंदर जहर घोलता है उसे बाहर फेंको, और जो तुम्हारे सपनों में रुकावट बनता है उसका नाम अपनी जिंदगी से मिटा दो। क्योंकि अब तुम झुकोगे नहीं, अब तुम टूटोगे नहीं, अब तुम खुद के लिए खड़े हो चुके हो। और याद रखना, जिस दिन तुमने खुद के लिए खड़ा होना सीख लिया उस दिन हर वो इंसान गिर जाएगा जो अब तक तुम्हें गिराता रहा है।